हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारे देश की अभी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा देश फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और हम जापान को सरपास करके 4.2 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद सबसे बड़ा कंप्लेन हम सबके मन में यही आता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बावजूद हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो आज भी $3000 है और इससे बढ़ नहीं रहा है। बढ़ रहा है मतलब बढ़ रहा है, बट इतना जैसे मतलब जापान हो गया, यूरोप हो गया, बाकी जितने भी देश हैं उनके कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा इनकम आज भी कम है। तो एक मेन पॉइंट यही है कि क्यों हमारा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ता नहीं है कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक्स। और ये कभी $90,000 $50,000 तक पहुंचेगा? तो ये सबसे मेन पॉइंट हम इस पे डिस्कस करेंगे आज। और उसके ऊपर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पर कैपिटा इनकम होना और ज़्यादा पॉपुलेशन होना, क्या ये चीज़ हमारे देश के लिए एक वीकनेस है या ये स्ट्रेंथ है? तो ये हम इस चीज़ को जानेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 1994 से लेकर 2000 अभी 2025 तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 300 मिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम हमारा $350 के आसपास था। वो बढ़कर अभी हम $3000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छी बात है कि हमारा इतना पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है। और वही नहीं, इसमें सबसे मेन पॉइंट हम इस डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि जो ग्लोबल परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जो भी होती है, मतलब हर साल वो बढ़ती है। मतलब 1994 के आसपास वो 28 ट्रिलियन के आसपास थी। ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद और आज वो लगभग 114 ट्रिलियन के आसपास है। तो ऑब्वियसली बढ़ा है, पूरे ग्लोबल जीडीपी बढ़ी, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। तो उस समय हमारे देश की जो ग्लोबल जीडीपी थी, जो परसेंटेज था हमारा, वो 1.1% था उस टाइम। और वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 3.7% हो चुका है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ वैल्यू में नहीं बढ़ी है, बट परसेंटेज वाइज भी हमारा बढ़ चुका है। हमारा जो परसेंट है वो लगभग 2.5% से ज़्यादा जा चुका है। तो दैट शोज़ कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में नहीं हुई है, हमारी रियल परचेसिंग पावर भी बढ़ी है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो हमारे पास ज़्यादा जॉब्स हैं, ज़्यादा स्किल वर्कर्स हैं और ज़्यादा हमारे पास जो रियल मनी जो है ना, हमारे पास ज़्यादा आ चुकी है। बट अभी हम बाकी इकोनॉमी से पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर आप बाकी इकोनॉमीज़ के बारे में बात करें, जैसे यूएस है। यूएस का जो ग्लोबल परसेंटेज था जीडीपी का 1994 के आसपास, वो लगभग 25% था। हालांकि उस टाइम 6 ट्रिलियन के आसपास उनकी इकोनॉमी थी और आज 30 ट्रिलियन के आसपास है। तो इकोनॉमी वैल्यू टर्म्स में बढ़ चुकी है। बट जो ग्लोबल परसेंटेज था वो आज भी 25% है। तो वो बढ़ा नहीं है। और बाकी कई इकोनॉमीज जैसे जापान है, जर्मनी है, उनकी जो ग्लोबल इकोनॉमी जो परसेंटेज है वो कम हो चुकी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि रियल मनी जो है वहाँ उन उन देशों में कम हो चुका है। जो रियल मनी बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज वाइज बोलते हैं। और यूएस का वैसा का वैसा ही है। बट अभी इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारा ये बात करने का है कि क्या ये हमारे देश के लिए वीकनेस या स्ट्रेंथ है। तो हम उन चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले उससे पहले बात कर लेते कि क्यों हम कभी $90,000 या इवन 50-70,000 की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम से बन नहीं सकते। तो देखो दोस्तों, 90, अगर हम थेरोटिकली की बात करें, अगर $90,000 हमारी इकोनॉमी को होना है तो हमारे देश
की जो जीडीपी है जो 4 ट्रिलियन के आसपास है, उसकी 4 ट्रिलियन से बढ़कर लगभग 129 130 के आसपास होनी चाहिए, 130 ट्रिलियन डॉलर्स होनी चाहिए, जिससे हमारा जो पर कैपिटा इनकम है $90,000 हो जाएगा। ये मैं थ्योरेटिकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर लगभग उतनी जीडीपी होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए। पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ग्लोबल लेवल की जो जीडीपी है पूरी, वो 114 ट्रिलियन है। तो फॉर ऑब्वियसली हम 114 से ज़्यादा जा नहीं सकते, हमको 129 ट्रिलियन चाहिए, बट पूरी दुनिया की तो 114 है, तो हम ऑब्वियसली 114 के ऊपर तो जा नहीं सकते। तो $90,000 तो हम कभी बन नहीं पाएंगे। तो क्या अगर हम हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, वो अगर $90,000 या $50,000 तक नहीं पहुंच सकता, कि क्या ये हमारे देश के लिए एक वीकनेस है? तो देखो देखो दोस्तों, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि अगर हम हमारी इकोनॉमी कभी $50,000 या $80,000 तक नहीं पहुंच सकती, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ नहीं सकता इतना, तो फॉर ऑब्वियसली हमारा जो एवरेज इनकम है, जो मिनिमम इनकम है, वो कभी इतना हो नहीं पाएगा। तो बहुत से लोग इसको एक डिसएडवांटेज के तौर पे देखेंगे, बट ये चीज़ हमारे लिए एक एडवांटेज है, इस चीज़ की मैं बात करने आया हूँ। तो देखो गाइस, सबसे पहला इम्पोर्टेंट एडवांटेज हमारे पास यही है कि लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज अगर आप देखो, हर मतलब जितने भी आप ये इकोनॉमिक डेवलप देश अगर देखोगे कि जितने भी हैं टॉप 10 में, हमेशा इन देशों में लेबर शॉर्टेज होती है। हमेशा उनको रिलाय करना पड़ता है बाकी इमिग्रेंट्स पे कि वो हमारे देश में आए और काम करे और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ दे। जैसे अगर आप यूएस देखो कि उसकी जो उसका डॉलर है वो हर साल बढ़ता है। सिंगापुर देखो तो उसका डॉलर हर साल बढ़ता है। बाकी देशों की भी हर साल उनकी करेंसी बढ़ती है। तो हर साल करेंसी तो बढ़ रही है, बट जो अगर मैंने जैसे बताया कि यूएस का जो ग्लोबल परसेंटेज है वो 25% ही है, वो बढ़ा नहीं है। तो अगर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई और सैचुरेट हो गई, और वहाँ पर अगर उनकी करेंसी बार बार बढ़ने लगी, तो इस कारण की वजह से वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। और सिर्फ स्लो डाउन ही नहीं होती, वहाँ पे डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन के अगर आपको मैं बताऊँ तो डिफ्लेशन यही होता है कि जिस भी देश में हर साल प्राइजेस कम होते जाते हैं, हर साल प्राइजेस कम होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो कि भाई आपने 100 रुपये की चीज़ खरीद ली, उसको और उस पर अगर आपने लोन लिया 75 रुपये का, 25 रुपये आपने कैश पे किया, 75 रुपीज़ आपने लोन लिया, और उस देश में डिफ्लेशन चल रहा है, तो हो सकता है वो जो 100 रुपये की चीज़ है, मान लेते वो एसेट है, वो हर साल अगर 5% से नीचे जाने लगी, और आपने लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, तो हर साल आप तो इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो अपने जेब से, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हो, पर उसकी एसेट की वैल्यू जो भी आपने ली हुई है या जो भी आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल वो डिप्रिशिएट हो रहा है, हर साल वहाँ पे प्राइजेस कम हो रही है, आपका इनकम कम हो रहा है। तो यही कारण होता है कि जिस भी देश में डिफ्लेशन होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम्प्लीटली स्लो डाउन हो जाती है या नहीं के बराबर होती है। वहाँ पे जॉब्स नहीं होते हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते एसेट्स में, लोग और लोन लेते भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट करते भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं बनाते, और मोस्टली वो रिलाय करते हैं बाहर के लोग इम्पोर्ट्स पे। तो यहाँ से जो है ना, इम्पोर्ट बार बार बढ़ता रहता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिस भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है और वहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है, तो वहाँ का फिस्कल डिफिसिट हर साल बढ़ता है। बट अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम आज भी लो है कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक्स, जीडीपी बढ़ रही है पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, इसलिए हमारा आप देखो तो फिस्कल डिफिसिट हर साल कम हो रहा है। और पिछले साल लगभग 120 ट्रिलियन था, इस साल 78 बिलियन डॉलर्स है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, और प्रोजेक्टेड है कि ये और चीज़ कम होती जाएगी, धीरे धीरे होगी, ऑब्वियसली फास्ट नहीं होगी। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हर साल कम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पर फिस्कल डेफिसिट कम है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लेबर।
लेबर जितनी ज़्यादा होगी हमारे देश के पास या किसी भी देश के पास, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रियल टर्म्स में बढ़ेगी। जैसे अगर आप चाइना की देखो, तो चाइना का ग्लोबल परसेंटेज, हम वैल्यू की नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ परसेंटेज की बात करेंगे। 1990 के आसपास चाइना का जो परसेंटेज था ग्लोबल लेवल का, वो लगभग 1.4 के आसपास था। अगर इस साल की आप बात करें तो वो 18.5% के आसपास जा चुका है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ वैल्यू नहीं बढ़ी है इन ट्रिलियंस, यहाँ पे ग्लोबल लेवल का जो परसेंटेज है जीडीपी में वो भी बढ़ा है। तो इससे क्या दिखता है कि रियल मनी चाइना में जा चुका है। वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगभग 14,000 डॉलर के आसपास जा चुका है, जो मिनिमम जो एवरेज इनकम होता है वहाँ का। तो इससे अभी क्या देखने को मिलता है, और वो हर साल बढ़ भी रहा है। हर साल 3% के आसपास उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, वो आज भी सरप्लस में। तो मैंने आपको जो अभी एक पॉइंट बताया कि कई इकोनॉमीज जैसे जापान है वो डिफ्लेशन में है। उसका कारण सबसे बड़ा है लेबर शॉर्टेज। और लेबर अगर है भी तो भी उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा तो फॉर ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद जो है कोई भी इकोनॉमी इस प्रॉब्लम से जाती है कि वहाँ का लेबर बाद में जॉब करना बंद कर देता है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर आपका लेबर अगर ज़्यादा इनकम कर रहा है, पहले से ज़्यादा इनकम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बाद में जॉब नहीं करेगा। तो हमेशा लेबर का मोटिवेशन कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे एडवांटेज, जो मैं एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहला मुद्दा यही है कि ये अगर जितना पॉपुलेशन हमारी बड़ी है उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा और ग्रो करने के लिए। दूसरा जो मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है ज़्यादा पॉपुलेशन होने का और पर कैपिटा इनकम कम होने का, वो ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा हेडरूम है और आगे बढ़ने के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज 4 ट्रिलियन पे हैं। पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल परसेंटेज है वो 3.7% है। मान लेते हैं कि हम लोग 30 ट्रिलियंस तक पहुंच जाते हैं। आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, 25% हमारा भी ग्लोबल लेवल का जो जीडीपी है उसका जो परसेंटेज है वो हमारा भी 25% हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी मे बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय दैट टाइम। तब भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम होगा लगभग 18,000 डॉलर और 21,000 डॉलर के आसपास ही होगा। तो अगर तब भी हमारे देश को हेडरूम रहेगा और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है तो फॉर ऑब्वियसली हम लोग सारी चीज़ें इंपोर्ट तो नहीं करेंगे, कई चीज़ें हम फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और फिर भी खुद भी बना रहे होंगे और कंज्यूम भी कर रहे होंगे। तो हमारे जो फिस्कल डिफिसिट है वो तब भी मेंटेन रहेगा, हमारे फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जैसे चाइना है, जैसे अभी मैंने बताया कि उसका लगभग 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 18% का जीडीपी, 18% ग्लोबल जीडीपी पे आता है वो। फिर भी वो आज भी 200 बिलियन डॉलर्स का लगभग एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट करता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि भाई एक तो पैसा एक्स्ट्रा आता है देश के अंदर, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही। तो यही कारण है कि उसमें हर साल वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए सबसे एडवांटेज है कि हमारे पास हमेशा हेडरूम रहेगा। तो अगर हमारा हेडरूम ज़्यादा है, अगर हमारा देश की इकोनॉमी बार-बार बढ़ रही है और जो ग्लोबल परसेंटेज है वो बार-बार बढ़ रहा है, तो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अच्छा है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ी है और बढ़ रही है, तो उन्हें बाहर के इकोनॉमीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश की। उनके जो अगर उनको ग्रोथ करना है, एंटरप्रेन्योर्स को, इवन जॉब सीकर्स को अगर उनको ग्रो करना है तो उनको बाहर की इकोनॉमीज़ में डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इकोनॉमी है, सपोज़ जापान है, उसके पास 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बट अगर वो ऑब्वियसली अभी तो और बढ़ नहीं सकता, वो नीचे गिर रहा है फ़िलहाल। तो अगर उसको, उसके लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा पैसे कमाना है तो उसे बाहर की इकोनॉमीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे कम देशों में, बाहर के देशों में जाकर अगर आपको बिज़नेस करना है तो वहाँ के लोकल कॉम्पिटिशन हो गया, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो गई जो आपके आड़े आती है।
ट्रेड लॉज अलग होते हैं, प्लस बहुत से देश बोलते हैं कि आपको यहाँ का लोकल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा अगर आप उनके देश में अगर बिज़नेस करना है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारे देश के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश के पास अगर हम बढ़ रहे हैं और अगर और बढ़ भी गए और 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन तक पहुंच भी गए, पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण हमारे देश को और बढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम बढ़ नहीं सकते तो हम गिरेंगे भी नहीं फास्ट। तो अगर आप यूएस की इकोनॉमी अभी देखो, वो 25% जीडीपी उसका हो चुका है और वहाँ पे वो जाके रुक चुका है। और प्लस उसका इंटरनल डेट जो है हर साल बढ़ रहा है, 36 ट्रिलियन तक अब तक पहुँच चुका है। और वो हर साल अपना डेट बढ़ा रहा है, और वो डेट इसलिए बढ़ाता है क्योंकि हर साल उसके ऊपर $1 ट्रिलियन का फिजिकल डेफिसिट पड़ता है। जो घाटा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, जो घाटा होता है वो हर साल $1 ट्रिलियन का होता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हर साल उसको इंटरनल डेट वो उठाता है और वो जो फिजिकल डिफिसिट है उसको क्लियर करवाता है, और इससे क्या होता है, उस पर इंटरनल डेट बढ़ रहा है। हालांकि उसकी जो करेंसी है बार बार हर साल बढ़ रही है, बट अगर वो अनलिमिटेड इंटरनल डेट बढ़ाता रहा, अगर 36 ट्रिलियन है और उसको 45 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन तक लेके गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यूएस में कि जहाँ पर वो जो भी अर्न करेगा अपने देश में अंदर, खुद के देश के अंदर, जो भी वो फॉर ऑब्वियसली टैक्स से ज़्यादा पैसा कमाता है कोई भी देश, तो अगर वो टैक्स से या किसी और मीडियम से अगर वो पैसा और कमाएगा, तो वो अपने लोगों पे कुछ भी नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर वो एक लाइबिलिटी होगी। अगर जैसे आज 36 ट्रिलियन है, अगर वो 70 ट्रिलियन तक पहुंच गया, $70 ट्रिलियन तक अगर उस इंटरनल डेट पहुंच गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जितना भी पैसा कमाएगा, मोर देन 50% और मोर देन 70% जो भी इनकम कमाएगा वो सारा इंटरेस्ट पे ही चला जाएगा। वो अपने देश में कुछ भी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। और अगर वो और बढ़ता रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसको जो भी वो कमाएगा टैक्स से, वो तो उसको एज ए इंटरेस्ट देना है अपने देश के लोगों को जिनसे उसने लोन लिया है, बट उसको और प्रिंट भी करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि डेट बढ़ा होगा, उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ा होगा, बट उसके पास पैसा नहीं होगा ज़्यादा देने के लिए, तो उसको और प्रिंट करना पड़ेगा। और ज़्यादा प्रिंट करने के चक्कर में हो सकता है कि वहाँ का इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़े और यूएस डॉलर उसकी जो वैल्यू है और डिप्रिशिएट हो जाए, और जो उसका रियल परचेस पैरिटी जिसको हम बोलते हैं, कि जो यूएस $1 से आप जितना चीज़ें खरीद सकते हो पूरे दुनिया में, वो जो परचेस पैरिटी है वो और कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएस और यूएस जैसी इकोनॉमीज़ पे, जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, जीडीपी भी ज़्यादा हाई है, बट क्योंकि पॉपुलेशन कम है और शायद थोड़ी थोड़ी कम होती है या बढ़ती रहती है, यही कारण होता है कि ऐसे देश लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं हो सकते। और हमारी इकोनॉमी के साथ सबसे अलग है, क्योंकि हमारे पास हेडरूम भी है, हम बढ़ते भी रह सकते हैं। एक्सपोर्ट अगर बढ़ गया तो हमारा इंटरनल डेट भी कम हो जाएगा, और एक पॉइंट के बाद जब हम लोग जाके रुक जाएंगे 36 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन या इवन 50% तक भी अगर हम पहुंच गए ऑफ ग्लोबल जीडीपी, तब भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट ना करें और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमेशा मेंटेन रहे, या थोड़ा थोड़ा हम मतलब जैसे एक फ्लक्चुएशन है कि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ऊपर आएगा। तो इससे हमारे देश को एक सडन शॉक की टेंशन नहीं रहेगी जो यूएस पे जो है। तो हमारे देश के लिए सबसे प्लस पॉइंट है, हमारे लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे पास हमेशा जॉब, हमेशा बिजनेस ग्रोथ, और हमारे हमारे जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा ग्रो करने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, कि अगर हमारा पर कैपिटा इनकम और हमारा जो देश का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और ये बाकी देशों के साथ नहीं है। तो लास्टली मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है।
तो अगर आपको कोई बोले कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कम है, हम लोग डिसएडवांटेज में हैं, तो उन्हें ये बताइए कि हम एडवांटेज में हैं, ना कि डिसएडवांटेज में। अमीर होना ये बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग बन जाते हैं, बहुत से देश बन जाते हैं, और उसको लाइफ लॉन्ग सस्टेन करना ये अलग बात है। और ज अमेरिका और बाकी जितने बड़े-बड़े देश हैं, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जितने भी देश हैं, इनको अपना रिच जो उनकी जो इकोनॉमी है, उनको सस्टेन करने के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं, उस तरह से वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाएँगे। और यही सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए यही है कि हम लोग जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी, या पॉपुलेशन बढ़ेगी भी नहीं पर अगर इतनी ही रह गई, तब भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम लोग ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे और कई सालों तक सस्टेन कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी ज़्यादा सस्टेन कर सकती है या कम सस्टेन कर सकती है, इस पे डिबेट होनी चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप टॉप तक पहुंच चुके हो, पर टॉप तक अगर आप ज़्यादा दिन रुकने नहीं वाले हो, तो उस टॉप पर पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारी इकोनॉमी जब टॉप पे पहुंचेगी तो हम ज़्यादा सस्टेन करेंगे। तो देखो देखो दोस्तों, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। बहुत सारे मुद्दे पर मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। तो पर कैपिटा इनकम कम होने का आप गम मत बनाइए। बेटर है इसको जिसको एक्सेप्ट कीजिए और टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। और पॉजिटिवली सोचिए हमारे देश के बारे में कि हमारा देश और ग्रो भी करेगा, सस्टेन भी करेगा, और हमारे लोगों के पास हमेशा जॉब भी रहेगी। और हमारा सबसे मेन है कि स्टॉक मार्केट हमेशा बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल पे नए हैं, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।